साथियों, इसमें बात समझने वाली ये है कि आप ये देखिए कि एक तरफ तो सरकार हर चीज़ को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है और दूसरी तरफ जैसे आपने देखा अभी 2000 के नोट के लिए सुशील मोदी जो है वो आके पार्लियामेंट में चर्चा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2000 के नोट जो हैं वापस आ गए हैं और 2000 के नोटों की वजह से एक्चुअल में जो है ब्लैक मनी की होर्डिंग हो रही है और नोटबंदी फेल हुई। तो इस तरीके की चीज़ें बातें करके ये लोग कुछ बातें मोदी के ऊपर डालेंगे, लेकिन इनका अल्टीमेट एजेंडा ये होगा कि ये लोग कैश ख़त्म करना चाहते हैं आपकी सोसाइटी से। तो जैसा कि अभी आपको इस टॉयलेट के माध्यम से दिखाया कि यहाँ पे जो सिक्के डल रहे थे उसको भी हटाया जाएगा आने वाले समय में, और वो हटा के जो है वहाँ पे बारकोड स्कैनिंग का ऑप्शन लगाया जाएगा। और अगर आप लोग नहीं मानेंगे उस चीज़ के लिए और जो लोग उसको भी ऑब्जेक्ट करेंगे कि हम लोग मोबाइल नहीं है हमारे पास और हम मोबाइल के बिना क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल के बिना कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, तो कुछ समय के बाद सरकार ये कहेगी कि हाँ देखो हमारे पास इसके लिए सलूशन है। और फिर वो सलूशन जब प्रपोज करेंगे तो आपको कहेंगे कि देखिए ये एक RFID चिप है, इसको अपनी हथेली पे लगवा लीजिए और बहुत ही आसान हो जाएगा, जहाँ मर्जी जाइए। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने किसी भी और कार्ड को जैसे आप स्वाइप करते हैं, या फिर कार्ड्स के अंदर जो आपका चिप वाला सिस्टम होता है उसके थ्रू जब आप उसको स्कैन करवाते हैं, या NFC के थ्रू जब आप उसको टैप करते हैं, उसी तरीके से ये आपकी RFID वाली चिप जो होगी, जो एक चावल के दाने के बराबर आपके हाथ में इंसर्ट कर दी जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उस एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा और शुरुआती तौर पे आपके हाथों में वो चिपें लगाई जाएंगी। तो उसके माध्यम से जो कहेंगे आपको कि हाँ ठीक है, आप अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे की, आप सभी वो कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा, आपको वॉलेट भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैश भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मोबाइल के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि मोबाइल भी आपका जो है हाथ के अंदर एक रिस्ट वॉच की फॉर्म में होगा और उसी में से सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन बात समझने वाली ये है इसके अंदर कि जो ये RFID और ये दूसरी चिप्स आपकी बॉडी में लगाएंगे, ये शुरुआत होगी आपकी बॉडीली जो ऑटोनॉमी है उसको ख़त्म करने की। शुरुआत में आपके हाथ में चिप लगाई जाएंगी और आने वाले समय के अंदर ये चिप्स जो हैं आपके ब्रेन के अंदर लगाई जाएंगी। उसके लिए वो जो नाम लेने से वीडियो उड़ जाएगी या ऑडियो उड़ जाएगी, तो वो जो मस्क है उसकी जो एक कंपनी है न्यूरालिंक, वो ऑलरेडी चिप्स बना रही है और उसके कई सारे शोध हो चुके हैं बंदरों के ऊपर और दूसरे जानवरों के ऊपर, और कई जानवर उसकी वजह से मर भी चुके हैं। वो चिपें आपके ब्रेन में लगाई जाएंगी और आप बन जाएंगे मतलब आधे मानव और आधे रोबोट। तो उसके माध्यम से आपको पूरा जो है मतलब आपके थॉट प्रोसेस तक को कंट्रोल किया जाएगा, और वाकई में वही चीज़ होगी जो ये लोग कहते हैं कि बाय 2030 यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। तो मतलब क्योंकि आपका अपना तो कुछ होगा नहीं, ना ही तो आपका घर आपका होगा, वो तो आपको फ्लैट्स में रखेंगे छोटे छोटे पिंजरों के अंदर, और वहाँ पे आपको रेंट पे करना पड़ेगा इन लोगों को। एक तरीके से जो होगा कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ क्रेडिट्स पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कैश तो ख़त्म हो जाएगा और सोशल क्रेडिट सिस्टम आएगा। तो वो जो सोसाइटी के अंदर आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप ओबे कर रहे हैं, आप कंप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन की डिक्टेटर रूल्स को, वो आपके स्कोर को डिसाइड करेगा। और आप कभी भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपके स्कोर जो हैं पॉजिटिव होते रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आपने क्रिटिसाइज़ किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब वो स्कोर आ जाएगा तो मतलब आपको आपके हाथों में जो वो चिप लगा दी गई है उसके माध्यम से हर एक चीज़ जो है उसके थ्रू चलेगी। आने वाले समय के अंदर आपको फिर जो है ब्रेन वाली चिप भी लगाई जाएगी। तो एक्चुअल जो एजेंडा मैं आपको समझा रहा था कि बाय 2030 यू विल ऑन नथिंग, तो जो आपके फ्लैट्स हैं, जो घर हैं, उनमें भी आपके कुछ क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको रहने की फैसिलिटी मिलेगी। नहीं तो आपको कंटेनमेंट जोन में, या फिर जो इन लोगों ने अपने बड़े बहुत सारी जेल्स या कहें तो डिटेंशन हाउसेस बनाए हैं, उनमें आपको भेजा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट प्रोसेस। और वहाँ आपको ट्रेन किया जाएगा कि अगर आप उस तरीके से नहीं काम करते हैं, उस तरीके से नहीं सोचते हैं,
तो आपको पनिश किया जाएगा, आपके खाने पीने की चीज़ों में कटौती की जाएगी। जिस प्रकार से एक शेर को पिंजरे में डाल के उसको ट्रेन किया जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ये एजेंडा है इन लोगों का। और जैसा कि आपको बता रहा था मैं कि कुछ भी आपका नहीं होगा। सो कुछ भी के अंदर आपकी गाड़ी भी आपकी नहीं होगी। उसके लिए 10-15 साल वाली गाड़ियाँ इन लोगों ने बैन करनी शुरू कर दी ऑलरेडी। पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म करेंगे। पहले शुरुआती तौर पे आपकी डीजल को ख़त्म करके पेट्रोल को बढ़ावा देना, फिर पेट्रोल को ख़त्म करके बुरा कह के सीएनजी को अच्छा कहना, हालांकि सीएनजी से बहुत नुकसान होते हैं और इंजन भी जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर सीएनजी को भी ख़राब कह के कि ये भी पर्यावरण को नुकसान करेगा शायद, ये कहकर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आएंगे। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी महंगी होंगी, हर आदमी ख़रीद नहीं पाएगा, तो वो रेंटल सिस्टम पे जाएगा। जितने भी हमारे ड्राइवर्स होंगे वो सब शुरुआती दिन के अंदर उन बड़ी कंपनियों के जो हैं नौकर बन जाएंगे। और अल्टीमेटली उन इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर किल स्विच भी होगा। वो जब मर्जी आपका सोशल क्रेडिट स्कोर जब कम होगा तो उसके बेसिस के ऊपर उन गाड़ियों में ब्रेक लग जाएंगी और उनका इंजन बंद हो जाएगा, तो आप लोग गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे। तो आपकी गाड़ी भी नहीं, आपका घर भी आपका नहीं, और आपका, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, आपका शरीर भी आपका नहीं होगा, क्योंकि बॉडीली एटोमिनिटी तो इन्होंने ख़त्म कर दी। पहले आपके हाथ में चिप लगा के और बाद में जो है आपके ब्रेन में चिप लगाकर, इस तरीके से आपका बॉडी भी आपका खुद का नहीं होगा। बट इन लोगों ने एक बात तो कही थी ना इसके अंदर कि यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। अब भाई हैप्पी कैसे होंगे? जो ब्रेन में चिप लगाई है, अंदर से चाहे आत्मा कितनी मर्जी रोती रहे, लेकिन मतलब फेस पे स्माइल होगी। ये होना इस पूरे एजेंडा के अंदर ये है, मतलब टोटल कंट्रोल, सर्विलेंस स्टेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये एक्चुअल एजेंडा है इसका।